जय श्री राम। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुगल के अय्याशी के अड्डे हरम के बारे में। इसमें कौन कौन था, किस तरीके से हरम होता था, किस तरीके से बनाया जाता था, किन किन स्त्रियों को इसमें रखा जाता था, क्यों इसमें मर्दों को प्रवेश नहीं किया जाता था, क्यों इसमें हिजड़ों को रखा जाता था। आज हम सारी की सारी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत बाबर ने की थी। अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर ऐसा दिखता था। बाबर के बेटे थे हुमायूं, हुमायूं के बेटे थे अकबर। अकबर को आप लोग सभी जानते हो जोधा अकबर की वजह से, पर जोधा जैसी कोई भी स्त्री इतिहास में नहीं थी। तो ये केवल एक कहानी है जो कि बहलाने फिसलाने के लिए बताई जाती है। इनके बेटे थे जहांगीर। जहांगीर को आप लोग जानते हो अनारकली की वजह से, जिसको आप शहजादा सलीम बोलते हो, वही थे। कौन थे? जहांगीर। अनारकली वाली कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। इनके बेटे थे शाहजहां। शाहजहां को कौन नहीं जानता, ताजमहल इन्होंने ही बनवाया है। कुछ लोग कहते हैं कि ताजमहल पहले शिव जी का मंदिर था, पर इतिहास के अनुसार ताजमहल इन्होंने ही बनवाया है। किसकी? मुमताज महल की याद में। इन्होंने बहुत सारी चीजें जो है भारत में बनवाई है, तो इनका भारत में बनवाने में बहुत अच्छा खासा योगदान रहा है। अब इनके बेटे थे औरंगजेब, जो कि बहुत ही खराब शासक थे, बहुत ज्यादा खराब। अगर मुस्लिम साम्राज्य का अंत अगर हुआ है तो वो किसकी वजह से हुआ है? औरंगजेब की वजह से हुआ है। क्योंकि इन्होंने अपने राज्य में पढ़ने वाले सारे के सारे हिंदुओं, सिखों, जाटों, राजपूतों सभी को ही परेशान किया। क्यों किया? क्योंकि ये मुस्लिम धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार करना चाह रहे थे। तो इसीलिए इन्होंने गैर मुस्लिम, जितने भी गैर मुस्लिम थे, सारे के सारे लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया। उन पे बेहिसाब टैक्स लगाए, उन्हें जीने नहीं देते थे, जिसकी वजह से जब इनकी मृत्यु हुई तो जितने भी लोग थे इनसे परेशान, जैसे चाहे वो सिख हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो राजपूत हो, उन्होंने सबने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया कि अब हमें मुस्लिम साम्राज्य के अंडर बिल्कुल भी नहीं रहना और हमें चाहिए आजादी। जिसकी वजह से धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। और इसका फायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने उठाया। खैर वो बात अलग है। पर क्या होता था, ये सारे के सारे बादशाह क्या अपनी सारी की सारी पत्नियों को एक जगह पर इकट्ठा करके रखते थे, उसको बोलते थे हरम। हरम। अब हरम की शुरुआत किसने करी थी? बाबर ने करी थी, पर मेनली इसको जाना जाता है अकबर की वजह से। अगर हरम को मेनली किसकी वजह से जाना जाता है? अकबर की वजह से। और औरंगजेब का जब अंत हुआ तो हरम का भी अंत हो गया, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई अच्छा शासक मुस्लिम साम्राज्य का आया ही नहीं, जिसकी वजह से मुस्लिम साम्राज्य बहुत ज्यादा पिछड़ गया और हरम जैसी कोई भी चीज फिर बची भी नहीं। अब हरम में क्या होता था? हरम में पहली बात तो किसी भी गैर मर्द को जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी। और अगर अकबर का हरम है तो अकबर के अलावा कोई भी दूसरा मर्द, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट हो, अकबर का इस हरम में नहीं जा सकता था। अब हरम में क्या क्या रखा जाता था? तो हरम में अकबर की पत्नियां, जितनी भी अकबर की पत्नियां हैं, सारी की सारी हरम के अंदर ही रहती थी। अब क्योंकि ये रानी में महारानी होती थी तो इनकी सेवाओं के लिए क्या होती? दासियों की भी जरूरतें होती थी। तो इनकी दासियां भी इस हरम में रहा करती थी। रानियां और रानियों की सेवाओं के लिए दासियां इन हरम में रहा करती थी। ऊपर से इसी हरम में कौन रहती थी? जंग में जीती हुई लड़कियां। जब अकबर क्या हो गया, किसी दूसरे राजा के साथ युद्ध करने गया और उसने उस राजा को हरा दिया। अब वहां से जितनी भी संपत्ति के साथ साथ उसको लड़कियां, जो उसकी दूसरे राजा की पत्नियां थी, बेटियां थी, उनको भी वो उठा करके ले आता था और कहां पर रखता था? इस हरम में रखता था। और आने वाले समय में उनके साथ ही क्या शारीरिक संबंध भी बनाता था। इसके अलावा रखैल क्या होती है? रखैल उनको बोला जाता है जो पत्नी ना होकर भी पत्नी वाले सारे के सारे काम करती है, जैसे खाना बनाएगी, कपड़े धोएगी, या फिर बिस्तर गर्म करेगी, उसके साथ सोएगी, ये सारे के सारे काम करेगी, पर वो उसकी पत्नी नहीं है। ऐसी लड़कियों को रखैल बोला जाता है। तो इसी हरम में रखैलों को भी रखा जाता था। इसके अलावा इसमें बहुत सारी लड़कियां, दास दासियां भी रहा करती थी इन सब की सेवाओं के लिए। अब हरम के सैनिकों के तौर पर किन्नरों को रखा जाता था। किन्नर दो प्रकार के होते हैं, पुरुष किन्नर और महिला किन्नर। वे किन्नर जो जन्म तो पुरुष के रूप में लेते हैं पर बाद में किन्नर बन जाते हैं, ऐसे किन्नरों को पुरुष किन्नर कहा जाता है। और जो किन्नर जन्म महिला के रूप में लेते हैं पर बाद में किन्नर बन जाता है, ऐसे किन्नरों को महिला किन्नर कहा जाता है। अब पुरुष किन्नरों की खासियत ये होती है कि ये केवल एक काम के अलावा बाकी पूरी तरीके से पुरुष ही होते हैं। ये केवल शारीरिक सुख देने के अलावा बाकी सारे के सारे काम जो पुरुष कर सकते हैं वो ये काम कर सकते हैं। अब इसीलिए मुसलमानों को या कहे तो अकबर को किस चीज का डर था कि उनकी स्त्रियों पर कोई भी बुरी तरीके से नजर ना डाले, या उनकी जो पत्नी है उसके साथ कोई भी सैनिक
आपसे संबंध ना बनाए। तो इसीलिए सैनिकों के तौर पर किसको रखा जाता था? किन्नर, क्योंकि ये किसी भी स्त्री पर बुरी नजर नहीं डाल सकते थे। अब इनको क्यों रखा जाता था? तो सबसे पहली चीज तो ये सैनिक के रूप में ही तैनात होते थे। किसी भी सैनिक गतिविधि में, जैसे वहां से अगर हरम में कोई स्त्री या महिला कुछ गलत करती हुई पाई जाए तो यही क्या करते थे, वहां से इन स्त्रियों को लाते थे कहां पर? अकबर या बादशाह के पास तक। अब इसके अलावा ये भारी सामान, जैसे कोई भारी सामान हो गया तो ऐसे सामान उठाने के लिए किसी स्त्री को नहीं भेज सकते। तो ये सारे के सारे भारी सामान या भारी भारी काम ये सारा का सारा कौन करते थे? यही किन्नर किया करते थे। या भारी सामान जैसे बाहर से कोई सामान लाना है हरम के अंदर, तो वो भी सामान कौन लाया करते थे? किन्नर ही लाया करते थे। हरम में महिलाओं को हर प्रकार की सुख सुविधाएं दी जाती थी। जैसे महिलाओं को जो जो पसंद होता था वो सब उन्हें मिलता था। जैसे कि साड़ी, महिलाओं को साड़ी पहनना, अलग अलग टाइप की साड़ी पहनना उस समय पर बहुत ज्यादा अच्छा लगता था और ये चीजें उनको आराम से दे दी जाती थी। वही अलग अलग टाइप की ड्रेस, अलग अलग टाइप के कपड़े, उनको हर तरीके के कपड़े जो भी वो पसंद करती थी वो ला करके दिया जाता था। एक ही बार कोई भी रानी जो है एक ही बार एक कपड़े को पहनती थी, उसके बाद वे कपड़े दासियों को दे देती थी पहनने के लिए। एक से ज्यादा बार कोई भी रानी एक साड़ी को नहीं पहनती थी, यानी कि हर दिन वो एक नई साड़ी या नया कपड़ा बदलती थी। वही उनको श्रृंगार की वस्तुएं भी ला करके दी जाती थी। ये श्रृंगार की वस्तु तो आज के समय की है, पर उस समय पर जो भी श्रृंगार की वस्तुएं थी वो सारी की सारी उनको ला कर दिया जाती थी, क्योंकि रानी को अगर बादशाह को खुश करना है तो उनको श्रृंगार करना पड़ेगा। इसीलिए सारी की सारी रानियां बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सज धज करके, अच्छी साड़ी पहन करके, अच्छा सा श्रृंगार करके रेडी रहती थी, ताकि वो बादशाह को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। और ऐसा माना जाता था कि जो भी पत्नी, बादशाह की जो पत्नी सबसे ज्यादा बादशाह के साथ समय बिताती थी उसी का ही हरम में चलता था, यानी कि वही हरम की महारानी होती थी जिसके साथ बादशाह सबसे ज्यादा समय गुजारते थे। इसीलिए हर पत्नी सज धज करके रहती थी। इसके अलावा यहाँ पर बाग बगीचे, देखने लायक चीजें बहुत सारी थी, इसलिए इनका टाइम पास होता रहता था। खाने पीने की फल फ्रूट और खाने पीने के पकवान यहाँ पर अच्छी तरीके से मिलते थे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि रानियों को हर तरीके की सुविधाएं मिलती थी। बस एक ही चीज की उनमें कमी थी रानियों की, और जो वहां की स्त्रियां थी उनमें उनको हर चीज मिलती थी, बस एक ही चीज की कमी थी, वो थी यौन संबंधित चीजें, यानी कि सेक्स। उनको अच्छे तरीके से सेक्स नहीं मिलता था, जिसके लिए वो अलग अलग प्रकार की हरकतें करती थी, क्योंकि उनके पास सेक्स का केवल एक ही जरिया था, वो था बादशाह। अगर बादशाह उनको एक रात बिताने को मिल गया, बादशाह ने कह दिया कि एक रात हम इस स्त्री के साथ बिताएंगे, तो उनको एक रात का सेक्स का सुख प्राप्त हो गया। पर उसके अलावा क्योंकि कोई भी मर्द हरम में नहीं होता था, तो इसके अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं था। तो ये अपनी इस तरीके की जरूरत को पूरा करने के लिए बीमार पड़ने का बार बार नाटक करती थी, ताकि बाहर से वैद्य को बुलाया जा सके। अब वैद्य अंदर आ तो जाता था, पर उसको देखने की, किसी भी स्त्री को देखने की इजाजत नहीं थी। वो पहले इलाज करने से पहले एक ऐसे कपड़ा ढक दिया जाता था दोनों के बीच में, और फिर वैद्य कपड़े के अंदर से अपना हाथ ऐसे अंदर डालता था। तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसी चीजों में क्या करती थी स्त्रियां, अपने जो गुप्तांग है वो इनके हाथों से स्पर्श कराती थी, ताकि वो आनंद की प्राप्ति कर सके। अब आप लोग इसमें क्या कहते हो? क्या हरम की औरतों की जिंदगी बहुत अच्छी थी या खराब थी? कृपया कमेंट करके जरूर बताना।